बट लास्ट गुल्की से कब मिली थी आप? शायद लास्ट फ्राइडे सैटरडे, तो हम्म। वो एक रात के लिए आई थी, तो मिले थे हम लोग। ओह, चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए उनसे कुछ लेकर आई Hey हूँ। guys, अरे आप Gulki बात Joshi, and this one एक is for my sweetest mother. I think हम लोगों ने over the years ऐसा रिश्ता cultivate किया है. We can talk about anything and everything under the sun. Being the coolest mom on earth. The actor who surprised me the most was अब मैं बोलूंगी तो वो गुल्की ने ही मुझे सरप्राइज किया था। अभी इसमें ही गुल्की का जो शो चल रहा है यादें, ना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतनी लोनर और प्राइवेट पर्सन हूँ, तो गुल्की की वजह से मैं सोशल हो गई हूँ थोड़ी सी। उसके फैंस जो है वो मुझे कोलैब के लिए भेजते रहते हैं। मैं जितना होता है सबका एक्सेप्ट करके सबके साथ कोलैब करती हूँ। गुल्की के शोज देखते हो अभी भी? हाँ, देखते हैं। वही एक शो है जो मैं कंसिस्टेंटली देखती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि इसको मैं लिख सकती थी? गुल्की को टेलीविजन में है तो पड़ी हो गई है, लेकिन मुझे याद है जब अति रिग्रेसिव का दौर था जहाँ पर बहुओं से पोछा लगाया जा रहा था और सांस आके पैर रखती थी, वैसे भी सीन्स होते थे। तो वो देखकर गुल्की बहुत नाराज होती थी। रिसेंट न्यूज में देख रही थी आपके बारे में कि जैसे ही टीआरपी गिरता था सारे ब्लेम राइटर्स पे आ जाते हैं। हाँ। बट मैं इसके उल्टा सवाल पूछूंगी, जब टीआरपी बढ़ता था तो राइटर्स को प्रेज मिलता था? Sujal, Kashish, Mahadev, Sati, but very few viewers know who wrote those characters. Does that hurt? Have you ever refused to write a track because it went against your values? Yeah, once I did that. कुछ फिर मुझे शो से application- निकाल दिया। मैं ऐसे सरप्राइज हो गई कि गुल्की को ये इमोशंस कैसे समझते हैं। एक बॉयफ्रेंड है, एक पति है और बीवी है और माँ है। वो जो लेयर्ड है ना, 4, मैंने बहुत सीखा। मतलब अमेजिंग, वो जो आइडियाज बताती हैं और वो आपने उनको एक थॉट बताया, उस थॉट को वो जिस तरह बदल के आपके सामने ले आती है विद इन अ मिनट्स। एकता कपूर खुद करती है मतलब? क्रिएटिव Because I thought कि इनके पास भी टीम होगी नहीं क्रिएटिव नहीं की। नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम। अब हाँ। पर मैं हम लोग जब काम करते थे तो वो सब कुछ सुनती थी, वाओ। पूरी स्टोरी, स्क्रीन प्ले। डर तो नहीं लगा, हाँ। कंसर्न रहता है, बस रहता था, अभी नहीं रहता। अब तो गुल्की बड़ी होगी। जब शुरू में गुल्की जाने वाली थी, एक्टिंग के बारे में सोच रही थी, तो मुझे ऐसे कंसर्न लगता था। What's one compliment from Gulki that you will never forget for yourself? वो आज जो उसने बोला, मुझे नहीं पता था वो इतना इस तरह सोचती है, Wow. क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं करते। Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata, India. Today I'm in conversation with someone who is very creative, very talented and gorgeous in and out, presenting Archana Joshi. Hi ma'am, how have you been? Hello, I'm good. How are you? I'm good too ma'am. क्या चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या अपकमिंग कुछ लिख रही हैं आप या कुछ स्टार शोज के साथ जुड़ी हुई हैं? हाँ, अभी मेरे 2 शो ऑन एयर हैं। हाँ। एक स्टार प्रवाह पे है, पाठ राखीण, रात को 9 बजे आता है। दूसरा कलर्स मराठी पर है, मी जिंकून घेईन सारं। और अभी एक तीसरा शो है जो अभी 10th को लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है आमच्या लाडक्या नाईकबाई। तो ये 3 शोज हैं जिनकी भी स्टोरीज कर रही हूँ, कहानियां लिखती हूँ उनकी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? बहुत मजा। कुछ हटके है, कुछ अलग है? हटके वैसे देखो, टेलीविजन में वो इमोशंस तो कॉमन होते हैं क्योंकि हम इंसान से डील कर रहे हैं। तो इंसान के इमोशंस कॉमन होते हैं, पर स्टोरीज लिखने में अप्रोच आप नया लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें मजा और नयापन लगता है। करेक्ट। बट लास्ट गुल्की से कब मिली थी आप? हाँ, अभी एक दिन गुल्की को ऑफ था, शायद लास्ट फ्राइडे सैटरडे, तो वो एक रात के लिए आई थी, तो मिले थे हम लोग। ओह, चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए उनसे कुछ लेकर आई हूँ। Hey guys, this is Gulki Joshi, and this one is for my sweetest mother. Oh my God. So the question is that what is that one thing that I would like to tell her on camera that I probably haven't told her in real life, and I can honestly say nothing. I think हम लोगों ने over the years ऐसा रिश्ता cultivate किया है, and all the credit goes to her.
we have cultivated a relationship where we can talk about anything and everything under the sun, and that's all her. I think मेरा जितना भी confidence है या मैं जितनी भी authentically कोई भी चीजें बोल सकती हूँ, that is all because of her. Second question, sacrifice. Oh my God, I cannot begin. I think when a woman becomes a mother, she sacrifices her entire being. फिर वो आपका शरीर हो, चाहे आप आत्मा हो, आपके इमोशंस हो, आपका लाइफस्टाइल हो, रूटीन हो, everything, and that sacrifice it makes me speechless. I think I can't thank her enough for being the coolest mom on earth. I think that's what I would like to thank her for being really the coolest mom on earth. One thing that like people, the world knows me as Gulki Joshi, but it's only my mom who knows कि मैं actually में थोड़ी सी डरपोक टाइप इंसान हूँ. चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई ऑडिशन हो, कुछ भी हो, every time I'm nervous, every time I'm a little scared, she's my first phone call, and somehow she just makes it all okay and gives me that boost of confidence that, you know, makes me go win the world. So thank you, mom, for that. I love you. Mwah. अरे बाप रे, मैंने सोचा कुछ स्पेशल करें ये आपके तो लिए बहुत भी. ही कमाल है. बहुत टाइम हो गया था ऐसे, आप मिल नहीं हाँ, पा रहे हो. आप मिल लोग तो नहीं पाते. काफी बिजी हो आप दोनों ही. बहुत बिजी हो. और मैंने गुल्की को बस एक बार बोला था, तो एक बार में गुल्की ने अपना वीडियो भी भिजवा दिया मुझे. अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ओवरवेलमिंग है. Let's make in that way. But how are things going, ma'am? क्या चल रहा है? और apart from गुल्की के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही. गुल्की के शोज देखते हो अभी भी? हाँ, देखते हैं. वही एक शो है जो मैं कंसिस्टेंटली देखती हूँ. कभी ऐसा लगता है कि इसको मैं लिख सकती थी? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि गुल्की जो राइटर है, जो स्क्रीन प्ले कर रहा है, अमित सेन चौधरी, वो एक जमाने में बहुत छोटा बच्चा था, तब बालाजी में काम करता था. मेरे एक दोस्त का असिस्टेंट हुआ करता था. तो मैं उसको फोन करके सीधा बता ही देती हूँ कि क्या क्या और हो सकता है, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो बहुत अच्छा लिख रहा है. वाह. तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगता है कि मैं लिखूं. और फिर वो क्या होगा कि मैं और गुल्की मिलते हैं तो हम काम की बातें ज्यादा नहीं करते हैं. अच्छा. और अगर की भी तो वो 5 मिनट अपने काम की बात करती है, मैं 5 मिनट, और फिर उसके बाद हमारी जनरल कॉन्वर्सेशन होती है दूसरी दुनिया भर की, माँ बेटी के बीच में. फिर वो साथ में काम करेंगे तो फिर वो काम काम काम, घर में भी काम, बाहर भी काम. करेक्ट. तो दोनों अलग अलग काम करें और उसके बारे में बात करते रहें एक दूसरे से, बस. बट ये जो एक पॉजिटिविटी दिखती है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वाली जो सेंस है, वो उससे आती है. ये आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं आपसे भी आई है. ना, मुझे ऐसे लगता है जया कि ये है ना, ऐसे बह रही है ऊपर से. हम लोग कभी इसको नोटिस नहीं करते हैं, पर ये जो भी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर, मुझे लड़कों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मुझे भाई नहीं है, मुझे बेटा नहीं है. सो मैं लड़कों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाती हूँ लाइफ में. पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं अपनी नानी को जानती थी, मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज थी, मम्मी के बहुत क्लोज थी. तो मुझे लगता है वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो नाड़ का रिश्ता होता है ना, उसमें बह के आती है. तो मैं अभी गुल्की को कई बार रिएक्ट करते हुए देखती हूँ, कभी किसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके अंदर मम्मी की स्ट्रेंथ है. मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी, और स्ट्रांग होने के साथ बहुत हंसमुख थी और मस्ती करती थी. मतलब जब वो, अभी तो वो गुजर गई, पर जब वो आखिरी समय में थी, बहुत फिजिकली परेशान, हैरान थी, तो भी मुझे याद है कि एक बार उसने गाना गा रही थी वो, कि उसको गाना गाना है. तो ये जो जज्बा है ना जीने का और सब करने का, वो मेरे अंदर उतना नहीं है, पर मुझे गुल्की नानी से बहुत कनेक्टेड थी, तो मुझे लगता है वो मेरी माँ से गुल्की में आया. मैं थोड़ा सा मीडिएटर हूँ बीच में, पर मुझे लगता है वो उसके अंदर मेरी मम्मी का है. करेक्ट, स्ट्रेंथ. करेक्ट, क्योंकि आप स्टार्टिंग से थिएटर के अराउंड रहे हैं, लिखी हैं, इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं स्टार्ट से. कभी ऐसा स्कैर्ड हुआ कि गुल्की को इस इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, बहुत सारी अप्स डाउन्स हैं चीजें? राइट. डर तो नहीं लगा.
कंसर्न रहता है, बस रहता था, अभी नहीं रहता, अब तो गुल्की बड़ी होगी। मैं शुरू में गुल्की जाने वाली थी, एक्टिंग के बारे में सोच रही थी, तो मुझे ऐसे कंसर्न लगता था कि बहुत हम्म, डिफिकल्ट फील्ड है। अब आप जब इतना सारा काम करते हो तो आप देखते हो कि एक्ट्रेसेस पे कितना प्रेशर होता करेक्ट, है, एक्टर्स पे भी होता है, पर हमारे ज़माने में तो बहुत ही एक्ट्रेसेस ओरिएंटेड शो होता था, सारी करेक्ट, हीरोइन पे ज़िम्मेदारी होती थी। करेक्ट, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो भी क्रू जा रहा है और क्लोज़अप लेके आ रहे हैं। तो बहुत डर लगता था। कितनी बार ऐसे होता था कि सेट से फ़ोन आता था कि जो भी आपकी एक्ट्रेस है वो गिर गई है, तो अब ट्रैक चेंज करना है फटाफट फिर उस समय तो ज़ूम कॉल वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, हाँ, फटाफट बातें करके आपस में कोऑर्डिनेट करके सीन्स लिख के, डायलॉग्स लिख के सेट पे ओह जाते माय थे। गॉड, तो कंसर्न बहुत रहता था कि वो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, गुल्की भी उस चक्कर में फँस जाएगी, कैसे हम्म, करेगी? हम्म, उससे अच्छा कोई सुकून, पढ़ने में होशियार थी, तो हाँ, लगता था कोई सुकून भरी नौकरी करे आराम से, ऐसे। हाँ, पर उसका पैशन था और थोड़े साल 1 डेढ़ साल दो पहले शो में, दूसरे शो में उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, इन्हीं हम्म, सब बातों को लेकर। हम्म, लेकिन मैडम सर के जब आया तब तक वो इनफ मैच्योर थी और उसने हम्म, बहुत अच्छे से हैंडल किया। करेक्ट, करेक्ट, और अभी तो बहुत अच्छे से खुद को सँभालती है, काम सँभालती है। करेक्ट, करेक्ट। कहीं आपने बोला था, अभी रिसेंट न्यूज़ में देख रही थी आपके बारे में कि जैसे ही टीआरपी गिरता था, सारे ब्लेम राइटर्स पे आ जाते हैं। हाँ, हाँ। बट मैं इसके उल्टा सवाल पूछूँगी, जब टीआरपी बढ़ता था तो राइटर्स को प्रेज़ मिलता था? आई एम अफ्रेड टू से नो। पर है ना, एक मैं बात बताऊँ, ये सब बहुत शुरुआती दौर की बातें होती हैं, जब करेक्ट। आपको ये बातें आप ये सोचते हैं या कुछ, हुँ, इसके बाद धीरे-धीरे ये आपके पार्ट ऑफ जॉब है कि हुँ, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर सबसे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे पहली मैं डायलॉग राइटिंग करती थी ज़्यादा हिंदी जी, में, जी। क्योंकि गुल्की छोटी थी तो मैंने एक पॉइंट पे आके स्टोरी स्क्रीन प्ले करना बंद किया था। हुँ, तो सबसे पहले ये होता था कि डायलॉग्स इज़ नॉट वर्किंग, हुँ, तो सबसे पहली गाज डायलॉग राइटर पे गिरती थी, क्योंकि वही सेट पे जाता है, वही हुँ, लोग बोलते करेक्ट, हैं, करेक्ट। तो डायलॉग्स हैपनिंग नहीं है, हाँ। बोर हो रहे हैं, मोनोटोन हो रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपर लेयर में स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर ऐसे हुँ, होता है, वो हुँ, ऐसे चलता है। पर अब ये इतना पार्ट है, इतनी मुझे आदत हो गई थी जब मैं हिंदी शोज़ करती थी कि अगर मुझे पता चलता था कि अरे! अर्चना जी ऐसे-ऐसे है और हम दूसरा डायलॉग राइटर है देख रहे हैं, तो मैं कहती थी ओके, कब तक लिखना है? और कितनी बार मेरे साथ ये भी हुआ है कि नया डायलॉग राइटर आया हाँ। और उसके बाद मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि उनको अभी जम नहीं रहा है, तो आप अगले 3-4 एपिसोड और लिख देंगी क्या? ओह माय और गॉड! मैं कहती थी हाँ, क्योंकि आप डे एंड नाइट एक रूटीन में सर्कल पे काम चल रहे कर हो। रहे हो राइट, आप। राइट। मैं 3 या 4 शो हमेशा एक साथ करती थी, हुँ, तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी, ठीक है, लिख देती हूँ। मैं मेरा काम 100% पैशन के साथ करूँगी, बाकी जो हो रहा है, वो हो रहा है। तो हुँ, मैं उसमें थी, तो शायद इसलिए मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ा किसी हुँ, भी चीज़ का। कि क्रेडिट नहीं मिल रहा है या तारीफ नहीं मिल रही है। कितनी बार ऐसे होता था कि मेरे शो के लॉन्च होते थे और मुझे इनवाइट भी नहीं किया जाता था। ओह! हाँ, और इट्स ओके। हुँ, पहली बार जब हुआ था, मुझे याद है, मैं शो का नाम नहीं बताऊँगी, हुँ, हुँ, उस समय बहुत बुरा लगा था, बहुत रोई थी मैं। सबसे अमेज़िंग तो ये था कि शो ऑन एयर आया हुँ, हुँ। और उसमें मेरा नाम एसोसिएट राइटर था। ओह! तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। वो मेरा पहला शो था और मुझे बहुत हुँ, बुरा लगा था कि मैं 1 साल से प्री प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ और ये मेरा नाम एसोसिएट में है। लेकिन फिर उसके बाद अब और ये कुछ कब नहीं। की बात है? बहुत 90s आई की? थिंक 2000। 2002-3 की बात, 3-4 की बात होगी आई थिंक। हुँ, जस्ट आई वाज़ जस्ट स्टार्टेड। स्टार्टिंग। तो 1-2 शो, एक आध शो मेरा ऑन एयर हो गया था तब तक, और हुँ, एक शो, तो होता है मतलब ऐसे। बहुत सारी चीज़ों से हाँ, गुज़रना हाँ, पड़ता है हाँ, आपको, हाँ, है ना? यहाँ तक पहुँचने के लिए, हाँ। वही तो मज़ा है, है ना? बहुत मज़ा है। बट लेकिन लोगों ने ग्रांटेड ले लिया था। लिख देती हाँ, है ना, पूरे टाइम तो काम कर हाँ, लेती है, दे दो फटाक से लिख देगी। हाँ, प्रेशर हाँ। में काम किया है कभी? बहुत, बहुत प्रेशर में काम किया है। अब लगता है कि ये चीज़ मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊँगी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, समथिंग टाइप? नहीं, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता है मुझे, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस है ना, हुँ, हुँ। उससे गुज़रने के बाद आप एक अलग इंसान बनते हो। हुँ, वो जो आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है, कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, हुँ, उसका मज़ा कुछ और है।
तो जिसकी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसने उस स्ट्रगल से गुजरना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से फेस करना चाहिए, वो उसके बेटरमेंट के लिए। True. आपको लग रहा है लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं उनके प्लेजर के लिए, पर वो आपके बेटरमेंट के लिए। स्ट्रगल खत्म हो जाता है तो जिंदगी खत्म, फिर कोई मजा नहीं है। सोचो ना, कुछ करना ही नहीं है सही आपको। बात है, सही बात है। बट जिस तरीके से अब जो शिफ्ट हो गया है चीजों पर, लोग का देखने का जो स्पैन है वो कम हो चुका है। हाँ, लोग रील्स देख रहे हैं, लोग माइक्रो ड्रामा की तरफ भी जा रहे हैं। राइट। तो आप इस चीज को कैसे देखती हैं? क्या ये बड़ा बनेगा जैसे टीवी सीरियल्स बड़ा बन जाता था इंडिया में, वैसे ही माइक्रो ड्रामा रील्स तो खैर चल ही रही है, वो बड़ा बनेगा या वो आएगा और चला जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग एज ए ह्यूमन, हम्म, हम लोगों का जो अटेंशन का स्पैन है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम्म, हर जगह हर लेवल पर, एंटरटेनमेंट के लेवल पर भी, इवन बातचीत के लेवल पर भी। correct, आप आपकी माँ से बात करो, माँ बेटी से बात करे तो भी ऐसा रहता है कि कम टू द पॉइंट। correct, कॉन्वर्सेशन भी हमारे छोटे होते जा छोटे रहे हो हैं। जाते हैं। तो ये चलेगा और ये बदलाव है और बदलाव होना चाहिए। correct, तो ठीक है, हो सकता है ये चले। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली चलेगा, क्योंकि सब लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, कम समय में कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, जो हमारी अभी मेंटालिटी है। तो ये चलेगा और एक नए तरह का बदलाव आएगा, नए तरह की राइटिंग होगी, नए तरह के लोग काम करेंगे, तो अच्छी बात है, करेक्ट, बहुत अच्छी बात सही है बात। बदलाव। बट एक जनरेशन गैप है जब आपने स्टार्ट किया था और आज जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं या आज जो इंडस्ट्री में है। आपके जनरेशन के वक्त में कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छा लगता था वो वही रहना चाहिए आज भी, और कोई ऐसी चीज जो आज अच्छा चल रहा है और वर्स हो चुका है पहले से? थोड़ा सा लिहाज, हम्म, जो हम लोगों की जनरेशन थी, हम लोग लिहाज वाले लोग थे। मतलब सीनियर राइटर है, सीनियर टेक्नीशियन है, सीनियर एक्टर है, कुछ भी, जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, उसका एक लिहाज होता था। वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर उसका एक फ़ायदा भी है, जो यंग जनरेशन का मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे सीखने को मिलता है कि वो बेबाक तरीके से, बिना लिहाज के, बिना किसी फ़िल्टर के अपनी बात कह देते हैं। और कई बार उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मुझे सरप्राइज़ कर देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अरे! ये मैंने नहीं सोचा। तो वो जो एक सिक्के के 2 पहलू, ये वैसी सिचुएशन है कि शायद किसी समय कोई मेरा जूनियर यंग राइटर मुझसे बदतमीजी कर देगा तो मुझे बुरा लग जाएगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। पर वही जब कोई यंग राइटर अपनी बात बहुत बेबाक तरीके से अपफ्रंट बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ये सब चेंजेस होने ही चाहिए। बट आप देखती हैं क्योंकि आपने काफी कैरेक्टर्स लिखे हैं विमेन के, क्योंकि मैं कहीं तो होगा कि स्पेशली बात करूंगी आपसे वहां पे। फर्स्ट थिंग, अगर वो 2026 में आता तो क्या वो इतना ही बड़ा हिट होता जब वो आया था तब? हाँ, होता। हाँ, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। क्या वो प्यार को हम टॉक्सिक कह सकते हैं अब? उस प्यार को जो कशिश सूजल में कशिश का था, सूजल में था। अगर पर्सनली मुझसे कहो तो प्यार टॉक्सिक ही होता है। क्योंकि क्योंकि प्यार में बहुत एडजस्टमेंट है। हाँ, ये तो हाँ, है। बहुत खुद को रिड्यूस करना है, दूसरे Correct. को जगह देनी है। राइट। तो प्यार आपका बहुत सारा समय, बहुत सारे इमोशंस, हाँ। बहुत सारी एनर्जी, हाँ, सब बहुत सारा समय, सब कुछ लेता है। करेक्ट। पर और बहुत कुछ देने के बाद आपको कुछ एक थोड़ा-सा मिलता है। पर वो जो थोड़ा-सा मिलता है, वो अगले कई साल तक आपको एक बेनिफिट देता है नहीं? हाँ, एनर्जी देता है। एनर्जी। इट्स लाइक अ सॉल्ट। इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ सॉल्ट। सॉल्ट। हाँ, शुगर नहीं कहते हैं चलिए। ना, ना, शुगर शुगर इज नहीं, वेरी उतना बैड फॉर टॉक्सिक हेल्थ। नहीं। बट लेकिन मैम, तब जब क्या कहा जाता था कि वुमेन कैरेक्टर्स पर ही फोकस करके हम लिख रहे हैं स्टोरी को, ठीक हाँ, है? हाँ। बट लेकिन अगर देखा जाए तो कहा भी ये भी कहा जाता था कि वुमेन पे हम वुमेन बेस्ड स्टोरी बना रहे हैं, बट एक वुमेन दूसरे वुमेन से जलती थी। ओह गॉड! हाउ डू यू सी दैट? अब चीजें चेंज हुई है क्योंकि मैं देखती हूँ अब जो लिख रहे हैं सारे लोग या दिखाया भी जा रहा है टीवी पे, वो वहां पे कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि एक दो वुमेन साथ हैं, दो वुमेन एक दूसरे से लड़ लेंगी, बट लेकिन अब साथ में नहीं लड़ेंगी, एक दूसरे से भले किसी और से लड़ लेंगे। अब हाँ, चीजें चेंज हुई है। थोड़ा-सा एक्चुअली क्या है कि कहानियाँ उस समय भी थी। ये तो ना क्या है कि 2 और
एक औरतों का समूह है, एक मर्दों का समूह है, और उनके रिलेशन के डायनामिक्स हमेशा अलग अलग होते हैं। दो औरतों के बीच में कैसे भी रिलेशन हो सकते हैं ना, वो जो तुमने कहा कि वो दोस्ती है, एक साथ है, सपोर्टिव है, और वो एक दूसरे के उनकी ईगो क्लैश हो गए हैं और वो अब झगड़ रही है एक दूसरे को, वो डायनामिक्स तो हर रिश्ते में हो सकते हैं। करेक्ट। तो वो तब भी थे और वो अभी भी है, पर एज ए मेकर, एज ए राइटर, अभी जो है चूंकि क्या कहते हैं हम लोग, पूरे समाज का नजरिया औरतों के लिए बदला है, खुद औरतों का नजरिया अपने लिए बदला है। करेक्ट। तो उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन जो है हमको राइटिंग में, टेलीविजन में, हर जगह दिखाई देता है। दिख रहा होगा, राइट। पर ये डायनेमिक्स पहले भी थे, अभी भी है, वो डायनेमिक्स चेंज नहीं हुए, वो वैसे ही है, पर हम लोग उनको हाईलाइट कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब वैसा देखना लोग पसंद कर रहे हैं। अभी अगर विमेन पावर, 4 औरतें मिलकर कोई सिचुएशन पलट देती है और होपफुल कुछ होता है, तो वो देखना लोगों को अच्छा लगता है, तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है। करेक्ट। पर ये हमेशा से हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, ये हमारा अप्रोच चेंज हुआ है बस, ऐसे मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। हमारा एक 2-3 सेगमेंट है, वो मैं आपके साथ करना चाहूंगी, खेलना नहीं, सवाल ही है बेसिकली। लेट्स स्पिल द ट्रुथ। अरे बाप रे, ये तो मुझे रुको, मुझे फिल्टर्स ऑन करने पड़ेंगे इसके लिए। मेरे फिल्टर बहुत खराब है। कोई नहीं। हैव यू एवर वॉच्ड गुल्की परफॉर्म अ बैडली रिटन सीन एंड थॉट आई विश आई कुड राइट इट? बहुत बार। ओके, आई नो आप नाम नहीं लेंगी और मैं पूछूंगी नहीं। एंड हैज गुल्की एवर रेड समथिंग यू हैव रिटन एंड टोल्ड यू मम्मा दिस इजंट गुड? ऑलवेज। सीरियसली? अरे बिल्कुल, अभी तो गुल्की कोट टेलीविजन में है तो पड़ी हो गई है। लेकिन मुझे याद है जब जो वो रिग्रेसिव, बहुत अति रिग्रेसिव का दौर था, जहाँ पर बहुओं से पोछा लगाया जा रहा था और सांस आके पैर रखती थी, वैसे भी सीन्स होते थे। तो वो देखकर गुल्की बहुत नाराज होती थी। और मुझे याद है एक बार कौन सा शो था मुझे याद नहीं है, और गुल्की बोलती, मम्मा तू ये लिखती है? मैंने कहा हाँ, इसी से पिज्जा आता है। Nice one. People remember Sujal, Kashish, Mahadev, Sati, but very few viewers know who wrote those characters. Does that hurt? Actually नहीं, मैं सच कहूँ, Please be honest, ma'am. सच में मैं ऑनेस्ट हूँ बहुत। मैं जो हूँ ना, मैं बाय चांस राइटर बनी हूँ। मुझे कुछ ऐसा एम्बिशन नहीं था कि मुझे राइटिंग करना है या मुझे एक्टिंग। मेरी लाइफ वैसी रही कि जिंदगी के किसी जिस पल जो काम सामने आया वो मैंने 100% ऑनेस्टी के साथ किया, और मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जो उन्होंने हेल्प की मुझे, तो मैं वो कर पाई। तो मुझे हमेशा मैं हमेशा सरप्राइज ही रहती हूँ अपनी लाइफ को लेकर कि अरे अभी तुम बोल रही हो तो मैं सोची ओ ये मैंने लिखा है, वाह बस। पर सब कुछ टेम्पररी है। बहुत टेम्पररी है, याद रखना। वो बहुत बात पता चलता है कि टेम्पररी, बट उस टाइम जब मोमेंट में हो रहा होता है ना, मतलब मैं भी ऐसे ही सोचती थी, बट उस टाइम जब मोमेंट में हो रहा होता है ना, ऐसा फील होता है एक तो मैं डिजर्व करती थी ना यार, क्रेडिट इतना कुछ कर लिया, क्रेडिट तो डिजर्व होता है ना। मैं एक बात कहूँ, भगवान ने इस दुनिया में हर चीज का बहुत अच्छा बैलेंस रखा है। आप जब काम करते हो तब आपके पास टाइम नहीं होता है कुछ भी सोचने का कि क्या। अच्छा, और हम लोगों के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। सही। मैं जब काम कर रही थी तब सोशल मीडिया था नहीं। कुछ 1-2 मैगजीन्स थी जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है, जिसमें इंटरव्यूज आया करते थे टेलीविजन के एक्टर्स के, और तो इतना शायद आज के समय में तकलीफ ज्यादा होती अगर हो रही होगी लोगों को जो कर रहे होंगे बहुत काम, पर उस समय वो तकलीफ नहीं होती थी। और दूसरी बात, जब आप पार्टी में जाते हो, 6 महीने में आप एक बार पार्टी में जाते हो आपकी शो की, और सारे एक्टर्स आपसे मिलते हैं, हर एक्टर को आपके साथ डांस करना है, सब लोग बोलते हैं मैम बहुत अच्छे डायलॉग से और बहुत मजा आ रहा है और ये और वो, तो आपको वो इतना पैम्परिंग और इम्पोर्टेंस मिलती है कि वो बहुत होता है। सही बात है। एक्चुअली अपने मानने के ऊपर। करेक्ट है ना। You have written thousands of dialogues for fictional characters. Right. What's one thing you have never been able to say in your own life? कुछ नहीं. Oh, I am very strong person and very expressive about my feelings. अच्छा. हाँ. In real life? धीरे, हाँ, रियल लाइफ में भी सबके सामने नहीं कहा, कुछ ऐसे हो सकता है, वही लिहाज वाली बात है, पर जो सोचा वो मैं बोल नहीं पाई, ऐसा नहीं। ऐसा मैं करूंगी तो मैं घुट जाऊंगी, मैंने कभी नहीं किया।
If television had an Oscar for writers, which show do you think deserved more recognition of yours? मेरा एक शो था, सहारा पर आता था, किट्टू सब जानती है। Hmm. वो मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगता था शो, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों के ज़माने में इंजीनियर, डॉक्टर, बैंक की नौकरी, एलआईसी की नौकरी। Hmm. उसके बाद एक नया चीज़ आई थी, जर्नलिज़्म। तो वो बहुत ऐसे लगता था मुझे कि मैं अभी जर्नलिज़्म कर लूँ। करूँगी, और तब इंदौर यूनिवर्सिटी में नई डिग्री भी शुरू हुई थी उसमें, पर वो नहीं हो पाया। तो वो जो था ना कि एक जर्नलिस्ट और उसकी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त भी थे दिल्ली में। Hmm. तो वो एक जर्नलिस्ट की लाइफ, और इतना रियल और इतना रियलिस्टिक और इतना अच्छा शो था वो, पर उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला उस समय। बहुत अच्छा शो था। Hmm. विनोद रंगनाथन उसका स्टोरी स्क्रीन प्ले करते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, Wow. बहुत मजा आता था करने में। Wow. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर्स, और किसी एक को अगर मिलना चाहिए ऑस्कर फॉर राइटर्स, which show do you think deserve the more recognition? नहीं याद आ रहा है। कोई नहीं. What's one truth about television industry that nobody wants to admit? हाँ, सबको लगता है टेलीविजन लिखना या बनाना जो भी है बहुत आसान है, पर ये बहुत मेहनत का काम है। मतलब बहुत एक लोगों की टीम होती है, क्रिएटिव लोगों की टीम होती है। अकेला राइटर भी कुछ नहीं करता है। चैनल के क्रिएटिव्स होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के क्रिएटिव, एक 7-8 लोग मिलकर वो सब पूरी तैयारी करते हैं, उस पे घंटों बैठ के बात करते हैं, तब वो स्टोरी बनती है, स्क्रीन प्ले बनता है, डायलॉग्स बनते हैं, सेट्स बनते हैं, कास्टिंग होती है। बहुत मेहनत का बहुत काम मेहनत। है, और वो सबको बहुत बाहर से देख के सबको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। Can imagine. Have you ever refused to write a track because it went against your values? या वंस आई डिड दैट। कुछ फिर मुझे शो से application- निकाल दिया। मैं पूछने वाली थी इसका एप्लीकेशन क्या तो वो हुआ? जो मैंने कहा था ना कि वही थी, कि वो हीरोइन जो है वो पोछा लगा रही है, और वो सास है या बुआ सास है, वो आके उसके हील वाली चप्पल उसके हाथ पर रखती है, और मैंने कहा ये सीन मैं नहीं लिखूंगी। स्क्रीन प्ले नरेशन में मैंने कहा ये सीन मैं नहीं लिखूंगी, कहा ये बहुत गंदा है, मतलब ये बहुत ही गंदा है। मतलब ये ठीक है कि पोछा लगा रहे हैं और कोई छप्पे लगा But रहा वो है, फिर लिखा फिर गया? पोछा लगा रही है, इट्स ओके। हाँ. मैंने कहा ये सीन मैं नहीं लिखूंगी, और फिर दूसरे दिन मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं आई। मैं तब डायलॉग राइटिंग कर रही थी उस शो का, तो मुझे डायलॉग लिखने के लिए स्क्रिप्ट ही नहीं आई। मैं समझ गई, मुझे निकाल दी। मैंने भी कोई बात नहीं की, उन लोगों ने भी कोई बात नहीं की। मैंने तब तक ये बिल भेजती गई, वो मुझे चेक भेजते गए, बस काम खत्म। बट डज राइटर्स मतलब राइटर्स को वो पेमेंट किया जाता था जो डिजर्व करते हाँ थे? हाँ, करते थे। टाइम पे हो जाता था? टेलीविजन राइटिंग में, टेलीविजन में इनफैक्ट, ये अभी अभी मैं कुछ किस्से सुनती हूँ, पर हमारे ज़माने में आपको, वरना क्यों इतनी मेहनत कोई करेगा? समय पर पैसे, मतलब वो जो 3 महीने का रोटेशन है उसमें हाँ. पैसे मिलते थे। कुछ लोगों के खराब एक्सपीरियंस है। बट पेचेक जो आप डिजर्व करते हैं, जितना मेहनत करती थी उतना मिलता था, हिंदी में मिलता था, है ना? हिंदी में मिलता था, राइट. डेफिनेटली मिलता था। राइट. Is there a scene you have written the audiences loved but you personally didn't? हाँ, ऐसे तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, और आप तो वो तकलीफ, टेलीविजन राइटिंग की वो तकलीफ है। आपको हमेशा लगता है कि आप जो लिखना चाहते हो वो नहीं लिख सकते। बहुत कम ऐसा होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको लिखने का मौका मिल गया। True. वो है, वो होता वो है. तकलीफ तो है। बट आपको हमेशा से यही लिखना था, ऐसा ही कुछ करना था लाइफ में? नहीं, ऐसे मैंने सोचा नहीं था ना राइटिंग का। मैंने कहा हाँ, कि हाँ, वो राइट. पढ़ती थी मैं, बहुत पढ़ने का शौक था, हाँ. तो बहुत किताबें पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। हिंदी बहुत पढ़ा, उर्दू पढ़ा, मराठी पढ़ा। मराठी थोड़ा कम पढ़ा, पर काफ़ी पढ़ा। थोड़ा सा बाहर का भी पढ़ा, और तो पढ़ती थी, तो भाषा से कंफर्ट था एक। हाँ, पता सही. था, भाषा पता थी, फ्लेवर्स पता थे, लोग पता थे, और शायद मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करती। मैं बचपन में बहुत पॉपुलर नहीं थी, थोड़ी सी लोनर चाइल्ड होते हैं ना, वैसी थी। तो बहुत बड़ा जब ग्रुप है उसमें मैं हमेशा एक अकेले कोना पकड़ के कहीं रहती थी,
तो वो जो ऑब्जर्वेशन करने की आदत थी शायद इसलिए- उसकी वजह से मैं राइटर बनी, क्योंकि उससे मुझे बहुत रिश्ते, लोग, इमोशंस, डायनामिक्स रिश्तों के वो सब समझे। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगी, पर मुझे लगता है वो बेस्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारा अंदर Unplanned था things are the वो best निकल thing. गया। हाँ, वो अपने राइटिंग के थ्रू निकल निकल पाया। गया निकल गया Oh my 100% God, निकला। wow. और अभी भी ऐसे होता है कि अगर जैसे हम लोग स्टोरी बना लिखते समय या मीटिंग में, तो मुझे वो इंसिडेंट्स याद आ जाता है जो उस समय यूज हो सकता है। आई डोंट नो कैसे, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है या आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ होता है। पर Hmm. वो इसलिए मैं कहती हूँ स्ट्रगल बहुत अच्छा है। Right. स्ट्रगल आपको बहुत देता है, आपको पता ही नहीं चलता, बहुत देता है True. स्ट्रगल आपको। True. Wow. So inspiring. But कोई राइटर्स को लेकर इंस्पायर हुए हो कभी? बहुत अच्छा किस्सा है, सुनाओ। मेरी फेवरेट राइटर है इस्मत चुगताई। हाँ. हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब, इंदौर में ना टेलीविजन नया नया आया था, तो उस समय उनको ज्ञानपीठ मिला था। हाँ. और मैं नहीं जानती थी ये कौन है, क्योंकि कौन राइटर है क्या है। और उनका इंटरव्यू था दूरदर्शन पे, वो ब्लैक एंड वाइट, हाँ. और उन्होंने ऐसे सफ़ेद पजामा कुर्ता पहना था, गार्डन था कहीं, मतलब घर के बाहर जैसे होते हैं ना। हाँ. और कोई एक दूरदर्शन की कोई होंगी जिनका मुझे अभी वो मुझे याद नहीं है, वो उनका इंटरव्यू ले रही थी और वो सिगरेट पी रही थी इस्मत चुगताई। और छोटे छोटे सफ़ेद बाल और उनकी आवाज़, और मैं ऐसे मेस्मराइज सी उनको मैं बहुत छोटी थी, मतलब 9th-10th में, मैं उनको ऐसे मेस्मराइज सी देख रही थी। और उन्होंने अपनी किताब का एक किस्सा सुनाया कि वो बागी थी, बगावती थी वो बहुत, हाँ. कि उनको लाहौर जाना था, तो उनकी अम्मा ने कहा कि तुमको ज़बरदस्ती वहाँ तो बुर्का पहनना पड़ेगा। Hmm. तो वो कितनी नॉटी थी, उन्होंने बुर्का बनवाया, वो ट्रेन में बैठी। Hmm. पर जब लाहौर स्टेशन आया तो उन्होंने फटाफट अपना बुर्का, पहले होल्डॉल्स होते थे Hmm. जिसमें बिस्तर लेके जाना पड़ता था ट्रेन, उन्होंने उस बिस्तर में बांध दिया। Hmm. और फिर पूरे स्टेशन पे हंगामा है, कहाँ है तुम्हारा बुर्का, कहाँ है तुम्हारा बुर्का। और वो बोली, फिर मैं उनकी वो कहानी, उन्होंने कहा, और मैं बिना बुर्के के लाहौर स्टेशन पे उतरी, और ये मेरी पहली जीत थी। Hmm. ऐसा उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस सुनाया, और मैं इतनी इंस्पायर हुई कि शायद मैं भी अंदर से रिबेलियस थी, तो मुझे वो बहुत मजा आया। Wow. और मुझे पता ही नहीं चला ये कौन है। उसके बाद बहुत साल बीत गए, मैं बड़ी हो गई, मैंने थिएटर करना शुरू किया, एक्टिंग करना शुरू किया, कुछ कुछ पढ़ रही थी। मैंने इस्मत चुगताई को पढ़ा भी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी राइटिंग, मैं हाँ. बहुत पसंद कर रही थी, और बहुत ढूंढ ढूंढ के उनकी किताबें पढ़ रही थी। और फिर मुझे उनकी वो एक कागजी है पहरन ऑटोबायोग्राफी मिली, अच्छा. और जब मैं वो पढ़ रही थी तो उसमें ये किस्सा लिखा हुआ था। Wow. तब मुझे पता चला, ओ मैंने जो बचपन में देखी थी वो इसमें यही चुगताई था. थी। Wow. तो वो जो मेरे अंदर विद्रोह जो है, और उसको जो हवा मिली है, वो उन्हीं से मिली है। Wow. उनकी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, ऐसे मुझे Right. लगता है। शी इज माय गॉड मदर। नहीं नहीं, सही है, ये तो हाँ रिलेट हो गया बिल्कुल एकदम. हाँ, वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है मेरा Hmm. उनके लिए। If you could bring back one iconic TV character from the past, who would it be and why? और मुझे बचपन में देखे हुए सीरियल्स याद करने पड़ रहे हैं मुझे। अभी के मतलब अभी इतने की लोग, अभी तो कुछ नहीं है अभी ऐसा ना, कुछ नहीं अभी है, तो कुछ नहीं होता है याद ऐसा। ही नहीं रहता अब. हाँ मतलब पहले भी हमें ऐसे अपने कहीं तो होगा कि बात कर रहे थे, still we remembers those characters, हाँ those हाँ write-ups, हाँ those songs हाँ। used on that, those things, but अभी तो याद ही नहीं रहते मुझे क्या चल नहीं, रहा है. अभी का फिलहाल का कुछ डेप्थ नहीं है ना कुछ चीजों में, वही समय नहीं है ज्यादा, करेक्ट तो एब्सोल्युटली. नहीं याद आ रहा है मुझे। पर अगर फिर भी मुझे लगेगा तो वो मेरे फेवरेट थे पंकज कपूर और किट्टू। क्या नाम करेक्ट. था उस कैरेक्टर का, कौन से जासूस, पंकज कपूर और किट्टू. जिसमें वो जासूस बनते थे और हाँ. किट्टू उनकी असिस्टेंट होती थी। वो अमेजिंग था। वो वापस आएगा, या उनका ही ऑफिस पंकज कपूर ऑफिस एक ऑफिस भी देखा है मैंने. सीरियल था उनका, अमेजिंग था वो भी। वो सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। राइट एब्सोल्युटली. एक सेगमेंट है, उसको आपको फिनिश करनी है स्टोरी. द हम्म। बिगेस्ट मिस्टेक एवरी न्यू राइटर मेक्स इज. वॉच टीवी बिफोर राइटिंग टीवी। आप पूरा फिल्टर लगा कर बोल रहे हो. नहीं, really? नो, आई डोंट नो, क्या मिस्टेक। The biggest mistake every new writer makes is, you have an experience, मैम आप तो बोल सकती हैं. अटैच हो जाता है अपनी राइटिंग से, अब वो नहीं करना चाहिए। The actor who surprised me the most was.
अब मैं That is- बोलूंगी तो वो गुल्की ने ही मुझे सरप्राइज किया था। अभी अभी इसमें ही गुल्की का जो शो चल रहा है यादें, Hmm. उसमें गुल्की ने एक सीन किया था और मैंने वो सीन भी पूरा नहीं देखा। वो जस्ट किसी ने मुझे भेजा यूट्यूब से निकाल कर। हाँ. बहुत अच्छा किया था गुल्की ने और इतना लेयर्ड था कि मैं ऐसे सरप्राइज हो गई कि गुल्की को ये इमोशंस कैसे समझते हैं कि एक बीवी और मतलब एक बॉयफ्रेंड है, एक पति है और बीवी है और माँ है। वो जो लेयर्ड है ना, 4 Hmm. कमिटमेंट, लव और वो अट्रैक्ट हो रही, वो उसने इतना अच्छा किया था कि मैं सरप्राइज हुई थी और मैंने उसको फोन किया था कि तूने बहुत अच्छा किया गुल्की ये। तो रिसेंटली तो वही याद है मुझे। Wow. Gulki will always be. माय डॉटर। Television today needs more Gulki. मोर प्रोग्रेसिव वॉचर्स, A good story begins with ऑनेस्ट स्टोरी। success means today. फॉर मी सक्सेस इज पीस। Right, absolutely. What Hmm. matters to you most, TRP or creative satisfaction? बोथ एक्चुअली, बोथ। One take or multiple rewrites? इट्स फॉर बेटरमेंट। Pen and paper or laptop? पेन एंड पेपर ऑलवेज। TV or OTT? टीवी। Romance or thriller? बोथ। Favorite dialogue you have written? मुझे नहीं याद रहते हैं डायलॉग्स। Happy ending or realistic ending? रियलिस्टिक एंडिंग। One character you would like to meet in real life? एक्चुअली वो कैरेक्टर हम खुद ही बनाते हैं, Hmm. तो हमको पता है वो झूठ है, तो कभी ये ख्वाहिश ही नहीं आई कि इनसे मिला जाए। What's one compliment from Gulki that you will never forget for yourself? वो आज जो उसने बोला, मुझे नहीं पता था वो इतना इस तरह सोचती है, Wow. क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं करते, हम दोनों हल्की फुल्की बातें ही करते हैं। तो वो आज उसने बहुत ही सीरियस बातें बोली, तो How is that feeling, ma'am? वो वीडियो किधर very emotional. या थोड़ी सी, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। Nice. Have you ever missed an important family moment because of a writing deadline? नो, आई डोंट थिंक सो, कुछ नहीं। When did you first feel that your dreams had come true? हाँ, वो बहुत अच्छा मोमेंट है। मेरी एक दोस्त है, वो दिल्ली से आ रही थी, तो उसको लेने के लिए हम लोग तब मलाड रहते थे, तो मैं मलाड से निकली और जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वो ब्रिज के ऊपर हम लोग जब चढ़ते हैं, तो मैं ब्रिज पे चढ़ रही थी और मुझे सडनली ऐसा लगा, वाओ, मतलब ऐसा ही एक ब्रिज था इंदौर में जिसमें एक साइकिल होती थी पुरानी सी, उस पे ऐसे थक थक के स्कूल से आते समय और कॉलेज से आते समय चढ़ते थे, और वो एक ब्रिज था और ये एक ब्रिज है। वाओ, मेरे पास गाड़ी है और मैं अपनी दोस्त को लेने जा रही हूँ, क्या अचीवमेंट है। ऐसा मुझे उस दिन Wow. मतलब बहुत जेन्युइनली लगा और मैं बहुत खुश हुई। और उस खुशी खुशी में मैं जहाँ से टर्न लेना था उसके बजाय ब्रिज उतर गई, फिर यू टर्न लेके वो मुझे So good story. ऐसे ही कुछ, एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हमेशा खुशी जो है वो ऐसी छोटी छोटी बातों में ही मिलती है। Very nice. है ना, ऐसे कुछ बिल्कुल अचानक होना कुछ एक चाहिए, फील होता होना है और आपको चाहिए। मजा आ जाता है। Correct. बट आपके पूरे इस कॉन्वर्सेशन में जो मैं ले पा रही हूँ वो ये कि इंदौर नहीं छूट रहा है। ना ना ना, इंदौर मैंने इंदौर को छोड़ दिया, इंदौर मुझे नहीं छोड़ता है। जाती हैं आप इंदौर? बहुत कम जाती हूँ, हाँ. पर चूंकि मम्मी रहती थी इंदौर में इसलिए इंदौर जाती थी, फिर मम्मी मेरे साथ आ गई रहने, तो नहीं जा पाई, ज्यादा नहीं जाती। कोई ऐसा फेवरेट कॉर्नर है इंदौर का, जाती है जरूर वहाँ? रवि स्वल्पाहार करके एक छोटी सी दुकान, छोटी सी नहीं बड़ी सी दुकान है, हाँ. जहाँ पे आलू की कचौरी मिलती है। मैं कुछ भी हो जाए मैं वो जाके पक्का खाती हूँ, वाह, पक्का खाती हूँ। नाइस. वो मेरा फेवरेट सारे इंदौर वाले रिलेट करेंगे इस वीडियो को और शेयर करेंगे उस रवि स्वल्प वाले को। रवि स्वल्पाहार है, बहुत अमेजिंग आलू की कचौरी वैसे कहीं नहीं मिलती। वाह, वेरी वो एक नाइस. खाती हूँ इंदौर से। व्हाट्स कीप यू राइटिंग आफ्टर ऑल दिस इयर्स? वही है, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो मैं मतलब जो बोलना नहीं चाहिए, तो आपके इमोशंस, आपके थॉट, आपके ओपिनियन, वो एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका राइटिंग है। करेक्ट. शायद यही है जो मैं लिख रही हूँ। करेक्ट.
What's something Gulki inherited from you that you wish she hadn't? हाँ, गुल्की भी बहुत हार्ड वर्किंग है। Hmm. मतलब वो मैंने मेरी माँ से लिया हार्ड वर्क, जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, वो गुल्की में है और वो होना ही चाहिए। बट कुछ ऐसा चीज जो आपसे वो सीख चुकी है बट आप चाहती नहीं थे कि वो ये सीखे? एक्चुअली गुल्की मेरी जैसी नहीं है, मतलब गुल्की ऑलरेडी बहुत समझदार हो गई। हाँ, हाँ, गुल्की बहुत समझदार है। ऐसे ही थी वो बचपन में, उनका बचपन ऐसा ही था, मतलब बिल्कुल समझदार नहीं, बड़ी बच्ची थी वो। हाँ, वो समझदार बच्ची ही थी बचपन से, मतलब मस्तीखोर थी, बहुत हाई एनर्जी थी। हाँ, मतलब इतनी हाई एनर्जी थी कि आपको उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता था। वो अभी भी बहुत हाई एनर्जी है, राइट, जैसे बहुत मैं बता हाई। रही थी आपको, हाँ, एक अलग पॉजिटिविटी है उसके हम्म, साथ बात करने में। और उन्मुक्त है वो, है ना, मतलब बिंदास एकदम, हम्म, दिल खोल के जो भी है। तो गुल्की ने मुझसे ऐसे एज सच कुछ लिया नहीं है। जो हम्म। मेरी बुरी आदतें हैं, जो मैं नहीं बताऊंगी, तो वो गुल्की ने ली नहीं है कोई। ये तुम इनडायरेक्ट सवाल है कि तुमको पता चल जाए कि मेरी कौन सी बुरी आदत है जो गुल्की में है। पर गुल्की ने नहीं ली मुझसे कोई बुरी आदत, है हाँ, मुझ में। हाँ, उसके लिए तुमको कुछ और सवाल सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर अच्छी भी है तो बता दो आप। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वो हार्ड आपसे वर्क, गई है। हाँ। ओह वाओ वाओ। बट उसके जब शोज आते रहते हैं या सीरियल्स आते रहते हैं तो फीडबैक जब देते हो, क्रिटिक, सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? वो खुद की है या क्रिटिक आप हो? मैं हूँ, मैं बताती हूँ उसको, पर हाँ, मैं उसको बताती हूँ भी, हम्म, जब भी ऐसे होता है। हम्म, पर क्या है ना, टेलीविजन में बुरा कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट, जब वो कुछ बहुत अच्छा करती, जैसे वो मैंने देखा उसका, राइट, किसी ने राइट, मुझे भेजा, तो वो मैंने उसको तुरंत फोन किया और अपने 2-4 जो खास दोस्त थे सबको हम्म, फॉरवर्ड किया कि भाई हम्म, देखो गुल्की ने ये बहुत अच्छा किया है। जो करेक्ट, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं आपके, करेक्ट, ऐसे 2-4 लोगों को भेजा। पर एज सच इतना बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। सही बात है, सही बात। अगर मैं क्रिएटिव प्रोसेस की बात करूं तो हम्म, आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? व्हेन डू यू लाइक टू राइट, व्हेन डू यू, व्हाट इज योर स्पेस लुक लाइक? जबकि मैंने देखा भी हम्म। क्यूट सा एकदम स्पेस है, तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? हाउ डू यू वर्क? टेलीविजन में बार बार कहती हूँ, इट्स नॉट क्रिएटिव राइटिंग, इट्स अ कमर्शियल राइटिंग। हम्म, डिमांड और सप्लाई, आपको बताया जाता है कि ये है, ये चाहिए, हम्म, फिर उसके बीच में आप कहानी और चरित्र और सब ताना बाना बैठाते हैं, हम्म, है ना, तो क्राफ्ट ज्यादा है। पर फिर ये होता है कि जब आप वो क्राफ्ट करते हैं, तो उस क्राफ्टिंग के दौरान आपने जो जिया है, हम्म, आपके पास जो अनुभव है, आपने दूसरों को जो जीते हुए देखा है, करेक्ट, उस सिचुएशन में फिट होने वाले वो आपके एक्सपीरियंस या किसी और के एक्सपीरियंस या कई बार सुना हुआ एक्सपीरियंस, करेक्ट, कि तुमने मुझे कुछ बताया है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ और वो उस समय मुझे याद रह गया, हम्म, मेरे दिल को छू गया। वो सारी सिचुएशंस, एक्सपीरियंस आप उस कहानी में उन कैरेक्टर्स के जरिए बिठाने की कोशिश करते हैं। वाह, टेलीविजन राइटिंग यही है, हम्म, हम सिर्फ अपने अनुभव को उस कहानी के जरिए, उन कैरेक्टर्स के जरिए अ, दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। बट यू हैव रिटन इन टेलीविजन, हिंदी हो या फिर मराठी हो, हाँ, व्हाट्स वन डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू यू नो काम करने का तरीका कह लीजिए, डिसिप्लिन कह लीजिए, व्हाट्स वन डिफरेंस देयर एंड हियर? मेरे लिए बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कितना 10-15 साल, शायद 15-16 साल मैंने हिंदी सीरियल्स लिखे और बहुत जम के लिखे। करेक्ट, उसके बाद जब तो मेरा ना मराठी से, मैं बीइंग अ मराठी, मेरा मराठी से नाता टूट गया था, क्योंकि मैंने इंदौर बहुत बचपन में छोड़ दिया, मैं 22 साल की थी शायद। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, फिर दिल्ली से बम्बई आ गई, बम्बई आई तो मैंने सीधा हिंदी टेलीविजन में काम करना शुरू ट्रू, किया। ट्रू, मैंने बाकी भी जो काम किया, थिएटर सब हिंदी में ही किया, तो हिंदी ही मेरी मातृभाषा मातृभाषा बन बन गई। गई थी। लेकिन जब मैंने वापस मराठी ज्वाइन किया, तो मुझे एक वहां पर जाके उन लोगों के बीच में एक अलग कंफर्ट फील हुआ, कि कंफर्ट, मतलब जैसे आप खूब लंबे समय तक ससुराल में रहने के बाद मायके वापस आते हो, और आप ऐसी बेटी बन के मायके आते हो जिसने कुछ कर दिखाया है। तो एक मुझे है ना, रिस्पेक्ट, हाँ, एक रिस्पेक्ट आपने अर्न कर लिया था। मराठी टेलीविजन ने मुझे वैसे वेलकम किया
कि अरे आपने हिंदी का ड्रामा किया है, अरे आपने कहीं तो होगा लिखा है, आपने वो किया है, अपने को वो ड्रामा भी इधर लाना है, वैसे ही शो बनाने हैं। तो मराठी टेलीविजन इंडस्ट्री ने मुझे उस तरह से वेलकम किया, तो मुझे हमेशा मराठी में आने मतलब मुझे वो फीलिंग होती थी कि ये कितना कंफर्टेबल है, मायके में आके काम कर रहे हो आप, सब बता दो, आपको कोई फिल्टर रखने की जरूरत नहीं है, आप दिल खोल के बात कर लो, करेक्ट। है ना। और फिर सही गलत क्या लेना है क्या नहीं है वो बाद में होगा, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो मेरा कंफर्ट बहुत है उस तरफ। हिंदी टेलीविजन में काम करना, लिखना, इट वाज अ ट्रेनिंग, टफ मेरे ट्रेनिंग। को लगा ट्रॉमा। नहीं नहीं, नॉट ट्रॉमा, टफ ट्रेनिंग। ओके ओके। ट्रॉमा नहीं, सीखा तो वहां बहुत है, करेक्ट करेक्ट। पर सीखना, स्ट्रगल, सब वहीं से आया ना। सब वहीं से है, बहुत बहुत। तभी आपको एक रिस्पेक्ट भी मिला ना जाके आगे, हाँ, तो उसका फल इधर मिला। फल इधर मिला। हाँ, हाँ क्योंकि कि आपने 2-3 शोज ऐसे लेके जो हिट हो गई, सुपर हाँ हिट हो गई, है ना। सुजल, कशिश को आज हाँ भी हम कैरेक्टर से जानते हैं। हाँ मतलब जब भी मैं राजीव को मिलती हूँ उसको यही कहती हूँ कि भाई जिसने भी, मैं उनको बोला भी है, हाँ जिसने भी लिखा है ये, क्योंकि हाँ तब मैं आपको जानती नहीं थी, बट ये कुछ 3 साल 4 साल पहले, 5 साल की बात है, और तब ना राइटर्स पे इतना फोकस ही नहीं किया जाता था। और हाँ अब हम ना राइटर्स पे बात करते हैं। अब जब हाँ, हम बॉलीवुड की फिल्में भी लिखते हैं तो राइट राइटर्स पहले आते हैं, राइट। विच हैज सीन अ मतलब चेंजेस देखा है हमने खुद। नहीं, इसकी एक और वजह है, कभी भी कोई अकेला राइटर टेलीविजन नहीं लिखता है, हमेशा टीम होती है, करेक्ट। 2-3 राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं। जैसे आप कहीं तो होगा की बात करें तो एकता, एकता का विजन मतलब अमेजिंग, मैंने तो बहुत सीखा उस शो में। वो मेरी, उसके पहले मैंने आनंद महेंद्रू जी के साथ काम किया था एक शो पर, और उसके बाद मैंने दूसरी बार जब काम किया तो एकता के साथ किया, तो मैंने बहुत सीखा। मतलब अमेजिंग, वो जो आइडियाज बताती हैं और वो आपने उनको एक थॉट बताया, उस थॉट को वो जिस तरह बदल के आपके सामने ले आती है विद इन अ मिनट्स। एकता कपूर खुद करती है मतलब, क्रिएटिव। बिकॉज आई थॉट कि इनके पास भी टीम हो गई नहीं नहीं क्रिएटिव नहीं की। नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम, अब हाँ। बहुत, पर मैं, हम लोग जब काम करते थे तो वो सब कुछ सुनती थी, वाओ। पूरी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, और स्क्रीन प्ले में मतलब जब मैं डायलॉग भी, पहले मैंने स्क्रीन प्ले किया, फिर जब मैं डायलॉग्स कर रही थी तब भी उनका डायलॉग्स पे भी मीटिंग में बोलती थी, इसको ऐसे, फिर ऐसे, हाँ ऐसे होगा, ऐसे जाना चाहिए। बहुत अमेजिंगली सिखाती थी वो, और मैं, मुझसे तो उम्र में छोटी हैं, पर मैंने उनसे बहुत सीखा। उनका विजन अमेजिंग है। मतलब अभी भी कभी भी ऐसा होता है कि मैं स्टोरी लिख रही हूँ और मैं फंस जाती हूँ और मुझे लगता है कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, ये जो सिचुएशन है कुछ मरी मरी सी है, इसमें कुछ नमक नहीं है, कुछ तेल नहीं है, तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि अरे एकता सोचती तो कैसे सोचती, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उनके साथ हुई है। मतलब और भी दूसरे राइटर्स थे, वो आई एम उन्होंने भी श्योर एकता सिखाया। मैम विल बी वेरी हैप्पी लिसनिंग या दिस, आई है एम ना। वेरी थैंकफुल टू हर, वेरी थैंकफुल टू हर। है ना, बट फिर कोलैबोरेट करने का मौका नहीं मिला आप लोग को। नहीं मिला बाद में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था, और गुल्की बड़ी हो रही थी, गुल्की 10th में थी, तो मैंने थोड़ा सा काम कम करना शुरू कर दिया था, और वो हमेशा बाहर से काम आता रहा और मैं करती रही, तो कभी उन्होंने बुलाया नहीं। और उनके पास तो बहुत राइटर्स हैं ना, और वो बहुत नए नए लोगों को चांस देके, मतलब मुझे लगता है वो, उनकी वजह से बहुत लोग बन गए, तो उन्होंने मुझे बना दिया। करेक्ट, बट फिर अभी मौका मिले तो करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तक शायद उन्होंने और भी बहुत कुछ सीख लिया होगा जो मुझे नहीं आता होगा, तो नाइस जरूर, क्यों नहीं, 100%, नाइस नाइस नाइस। 100%। बट कोई और ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करने का मन है। मैं सच कहूँ, जब मुझे अभी जब मैंने दूसरी बार वापस राइटिंग करने का शुरू सोचा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एकता का ही नाम था। वाओ, लॉयल हो आप। हाँ हाँ, 100%, जो वेरी नाइस। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको किससे क्या मिला है। या वेरी नाइस। बट यार कुछ यंगर सेल्फ को आप अगर मैसेज देना चाहेंगे अपने यंगर सेल्फ को हाँ कि सुनो अर्चना, ऐसा करना अपने लाइफ में, ये मैंने कर लिया गलती, ये मत करना, ये मैंने हाँ, सही किया है, तो क्या दोगे। जब मैं आई थी और वो जो 20-21 साल की, 22 साल की अर्चना थी, वो बहुत सिंसियर थी हम्म और वर्कहॉलिक थी। हम्म तो मुझे लगता है कि इतना काम किसी और बच्चे ने नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए है तो काम उसका एक हिस्सा रखो,
काम को जिंदगी मत बनाओ, जो मैंने किया था। करेक्ट। काम को जिंदगी बना लिया था मैंने 15-16 साल तक, और फिर उससे निकलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मुझे रियलाइज भी हुआ वो, फिर मैंने ब्रेक लिए, 2-2 साल काम नहीं किया, आराम किया, घूमा, सब किया, पर मुझे लगता है वो बैलेंस मुझे नहीं आया करते। तो जो यंग राइटर्स है, इवन मैं गुल्की को भी यही कहती हूँ कि काम और पर्सनल लाइफ में हमेशा बैलेंस रखो। जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं ना हम लोग, ऐसे काम करने के लिए मत जियो। करेक्ट। पर्सनल हैप्पीनेस उसको बहुत ध्यान देना चाहिए उसके, करेक्ट। जो मैंने नहीं किया था। करेक्ट। और कुछ? बस यही बात है, बाकी तो जिंदगी अच्छी थी। थोड़ा But- पर्सनल ध्यान देते तो हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है ना। दोस्त होते बहुत सारे, आप लोगों को समय नहीं देते हो, आप मिलते नहीं हो किसी से, आप काम काम करते जाते हो, 4-4 शो आप एक साथ करते हो, मतलब आप दिन में 16 से 17 घंटे काम करते हो। सही बात है। तो वो नहीं करना चाहिए किसी, मतलब राइटर ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइटर ही कर सकता है। एक्टर्स की तो लिमिटेशन है, आप इतने घंटे ही काम कर सकते हैं। क्योंकि एक्टर्स के पास तो हाँ, एक्टर्स टाइम दे देते हैं हाँ, अपना। और एक्टर्स क्या होता है, लोगों के बीच में होता है। आप 50 लोगों की टीम की में हो, तो आपको 50 तरह के लोग मिल रहे हैं, तो वो आप चाहें तो भी वो आपको अकेला नहीं होने देते। पर राइटर अकेला 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 होते जाता है, जो ठीक नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है कि पर्सनल हैप्पीनेस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। सही बात है। अब गुल्की ने तो मैसेज भेज दिया, आप क्या मैसेज देना चाहोगी गुल्की को? अरे बाप रे, ये टू एंड मच। देन हम एंड करेंगे इस अरे इंटरव्यू को। बाबा, ये बहुत कैमरा एक- रहा और ये सीधे गुल्की को जाएगा। अरे बाप रे, ये टू मच है। ऐसा कुछ नहीं है जो गुल्की को नहीं पता हो। इतना मुश्किल है ना, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है गुल्की को। बट कुछ जो आप बताना चाहेंगे, हाउ इज गुल्की, हाउ इज शी एज अ चाइल्ड, और क्या है जो किसी को नहीं पता है और जो आप कैमरा, मतलब कैमरा के सामने आपने कभी नहीं बोला वो चीज गुल्की के बारे में? सब नहीं जानते, पर गुल्की बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पर उसने अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया है। तो कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं गुल्की को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी बोल देते हैं, और जानने वाले लोग, अपने लोग, बाहर वाले नहीं, फैंस नहीं, फैंस तो उसके ऊपर मतलब ब्लेसिंग है। करेक्ट। तो मैं उसका मुझे बुरा लगता है, बस बाकी तो सब बढ़िया है। बट जो फैंस जिस तरीके का प्यार ओह दिखाते माय हैं गॉड, गुल्की के तरफ, यस, पढ़ते हो आप सब? हाँ हाँ, बहुत पढ़ती हूँ। क्या बहुत लगता है एक माँ को बच्चे के लिए, तब वो मोमेंट बताओ। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत भगवान को थैंक्स कहती हूँ, सबको थैंक्स कहती हूँ कि इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर हम लोगों ने तो ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो इतनी लोनर और प्राइवेट पर्सन हूँ, तो गुल्की की वजह से मैं सोशल हो गई हूँ थोड़ी सी। और उसके फैंस जो है वो मुझे कोलैब के लिए भेजते रहते हैं, मैं जितना होता है सबका एक्सेप्ट करके सबके साथ कोलैब करती हूँ। वाओ, मुझे लगता है मैं इतना ही कर सकती हूँ इन लोगों के लिए, करेक्ट करेक्ट। और बहुत बहुत अच्छा है। वाह, thank you so much, Thank you ma'am, so for much. talking to me. It was Thank such a you. cute, lovely, emotional conversation with you, and you yourself has given me so much motivation. मतलब कितने कुछ के बारे में कि सिर्फ काम मत करो, काम के साथ साथ अपनी Yes. बैलेंस भी करो लाइफ को. I mean, it's something will touch and will be always in my heart. Thank you so Thank much you for so talking much. to me, ma'am. Lovely talking to you. Same Thank here. you so much.